ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आपका साईदार चैनल पे। मैं आपकी साई नेनू आज आपके फिर से जो क्वेश्चंस थे उनका जवाब लेकर आपके सामने खड़ी हूँ और बाबा के साथ हूँ। तो मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देने का पूरा मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके जो मन के डाउट्स हैं उसको क्लियर कर पाऊँ, और कई बार हो भी जाते हैं बाबा की कृपा से। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। इतना प्यार मुझे आपसे मिला, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, आप जैसे परिवार के सदस्यों की ज़रूरत थी, तो वो मुझे बाबा ने दे दिए हैं। और जिन लोगों ने नया नया चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, देखिए दिल से आपका शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक जाए, क्योंकि जब हम लाइव आए तो आपको तुरंत पता लग जाए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सब्सक्राइबर्स ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो उस वजह से आपको लाइव का पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाया करे। और जो साई संभालने की ग्रुप है चैनल है उस पर भी वीडियोस आ रही हैं, आने वाली हैं। तो जो मैं कष्ट निवारण का जाप करती हूँ वो आपको उस चैनल पे मिलेगा। और क्या कहते हैं, जो जो चीज़ें मैं नहीं, जो यहाँ पे नहीं शेयर करी है मैंने, वो आपको वहाँ पर मिलेंगी। और बाबा जो उस पर जैसा हमने इस साईदार चैनल पे काम किया, इस पर मेहनत की, बाबा की लगन से एक दूसरे के लिए खड़े हुए, वैसे ही साईं संभाल लेंगे में हम खड़े होंगे और हमारा साथ देंगे हमारे बाबा, जैसे कि साईदार चैनल पे उन्होंने साथ दिया है हमारा। तो यही उम्मीद लेकर हम चलते हैं, और उम्मीद हमेशा बड़ी रखिए, बड़ा सोचिए और पॉजिटिव सोचिए। मेरे साथ पहले क्या होता था कि मैं हमेशा नेगेटिव सोचती थी और पीछे की तरफ चल जाती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मुझसे होगा ही नहीं। तो वो चीज़ हमेशा मेरी नेगेटिविटी में गई, और जब मैंने बड़ा सोचना, बड़े सपने देखना स्टार्ट किया तो वो मेरे साथ आगे आगे बाबा लेकर गए। तो आज मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी कि कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि आप जो साईं सच्चरित्र है, बाबा की जो ग्रंथ है, जो हमें जिससे हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो वो आप लोग उसमें पूछते हो कि वो कैसे पढ़ें और उसको कैसे पढ़ना चाहिए। क्या एक ही सप्ताह में सब कुछ कंप्लीट कर दें, एक दिन में सब कुछ कंप्लीट कर दें, एक दिन में पूरी बुक पढ़ लें, या फिर 7 दिनों में पूरी बुक पढ़ लें, कैसे कैसे करें। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि साईं सच्चरित्र बाबा उसमें हमें क्वेश्चंस के जवाब देते हैं, और बाबा ने कहा है कि जो अध्ययन करेगा और उसको सुनेगा, पढ़ेगा या फिर सुनेगा, और जो उनकी लीलाओं का बखान करेगा, उसे साईं नाम स्मरण, साईं बाबा का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होगा और कृपा बनी रहेगी बाबा की। और ये वाकई सच है। जो लोग बाबा से जुड़े हैं, जो साईं भक्त हैं, वो बाबा के चमत्कारों के बारे में और बाबा की लीलाओं के बारे में जानते हैं, और जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए बाबा के चमत्कार, बाबा की लीलाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र है। उनके लिए बाबा की चमत्कार कुछ नहीं है, सिर्फ वो कल्पना सोचते हैं। ठीक है ना। और आपको भी जो साईं सच्चरित्र पढ़ना है वो कल्पना सोच के नहीं पढ़ना है, उसको बहुत ही सीरियसली लेना है और बाबा का अध्ययन करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग पूछते हो कि एक ही सप्ताह में सब कुछ कंप्लीट करना है या फिर एक दिन में सब कुछ कंप्लीट करना है। तो जहाँ तक मैं आपको बताऊंगी, एक दिन में आपको नहीं कंप्लीट करना, आपको पर डे एक चैप्टर पढ़ना है, रोज का रोज आपको एक चैप्टर रीड करना है। और जो साईं संभालने के ग्रुप में ऐड हैं वो डेवोटीज जानते हैं कि हम लोग रोज एक चैप्टर रीड करते हैं, ताकि जो हम एक चैप्टर पढ़ते हैं उसको हम अच्छे से पढ़ पाएं और बिल्कुल सबूरी से पढ़ पाएं। हमें भगम भाग नहीं लगी हो कि हमें अभी दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट करना है। ठीक है ना। वो सिर्फ हम लोग गुरुवार को करते हैं महापारायण का पाठ, मैं भी करती हूँ। तो महापारायण में जब से मैं ऐड हुई हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ये मैं भी जानती हूँ। महापारायण में जब मैं ऐड हुई तो अभी मैं महापारायण कर ही रही हूँ, लेकिन जो मेरी विश है वो बाबा की कृपा से धीरे धीरे पूरी हो रही है, और आधी तो पूरी भी हो गई। ठीक है, और वो पूरी हो जाएगी, मुझे भरोसा है मेरे बाबा पर। लेकिन मैंने महापारायण जब शुरू कर दिया उसके मैंने अपनी विश के बारे में नहीं सोचा। मुझे पूरा विश्वास था कि एक बार जब बाबा को चीज़ बोल दी जाती है तो उसकी चिंता बाबा को हो जाती है। अब हम बार बार उसके बारे में सोचते रहेंगे और पाठ करते रहेंगे, अरे यार विश नहीं पूरी हो रही, तो फिर वो कभी नहीं होगी। आपको अपने मालिक पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, तभी वो ऐसा होता है। भरोसा तो वो है कि आप बाबा के सामने रहो तो आपको अपनी मुश्किल ही याद ना आए, ऐसी भक्ति कीजिए। बाबा के सामने अगर आप खड़े हो तो आपको अपनी मुश्किल भूल जाए। जैसे कि एक डेवोटी 31 चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि जब वो बाबा के पास गए तो उनको अपनी प्रॉब्लम ही भूल गई।
जिनको दर्शन की माता सप्तशृंगी ने कहा था कि जाकर बाबा के दर्शन करो, तो उनको दर्शन नहीं प्राप्त हुए। जब श्यामा जी को बाबा ने भेजा उनके पास इसी तरीके से, जब उनकी माता ने कहा था वचन पूरे करने के लिए, तब जब वो बाबा के चरणों पर जाकर गिरे तो उनको और अपनी दिक्कत याद ही नहीं रही, सब कुछ वो भूल गए। तो आपको पर डे एक चैप्टर करना है, भागम भाग नहीं लगानी है। आप रोज एक चैप्टर की करिए और गुरुवार को महापारायण से जुड़िए। जो भी चैनल पे ग्रुप बना हुआ है महापारायण का, कोई भी चैनल है, मैं ये नहीं कहती हूँ हमारा चैनल है, नहीं, कितने भी बाबा के चैनल्स, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं बाबा के, और बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं हमारे। तो जो भी परिवार है, बहुत खुश हूँ मैं अपने परिवार में। लेकिन जो चैनल आपको महापारायण से जोड़ता है तो आप जरूर वहाँ पर जाकर उससे जुड़िए, और जुड़ने के बाद वहाँ से महापारायण का पाठ शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आपको ये करना है। और दूसरी चीज कि आपको पर डे चैप्टर करना है, वो खुद से करना है। उसमें आपको महापारायण का उसमें कोई मतलब नहीं, वो आपको खुद से डेली एक चैप्टर करना है, चाहे आप सुबह करो, दोपहर करो, रात को करो, शाम को करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जैसे आप रोटी खाते हो ना, एक डाइट लेते हो, उसे मानकर कि आप वो आपके लिए उतनी ही जरूरी है, ठीक है, वो उसको आपको करना है। आपको समय नहीं मिलता, अगर आप पढ़ नहीं पाते हो तो आपको सुनकर करना है, और यूट्यूब पे सुन लो, पीडीएफ वगैरह बने हुए हैं, वहां से आप रीड कर लो। और जो पंजाबी में साहित्य चरित्र है वो शायद मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ बाबा क्या कहते हैं, ठीक है। उसके आगे तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि साइंस सत्यता आपको कैसे पढ़ना है। पर डे 1 चैप्टर रीड करना है, और जब आपको एक चैप्टर कभी भी पढ़ना है तो आपको अगरबत्ती लगा लेनी है, बाबा के सामने बैठ जाना है और बाबा के सामने बैठकर इसका पाठ करना है, ठीक है। और दूसरी चीज कि जो गुरुवार को करना है वो तो आपको पता ही है कि 2 चैप्टर करके आपको रिपोर्ट करनी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी सॉल्व हो गई। मैंने भी ऐसे ही किया और जब शुरू किया, लेकिन आपको पहले ही, और किसी से ये नहीं कहना कि मेरी विश पूरी नहीं हो रही। अपने मन में विश्वास रखना अपने मालिक के लिए कि मेरी बाबा विश जरूर पूरी करेंगे। बाबा पर अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अटूट समझते हो, वो वाली श्रद्धा होनी चाहिए बाबा पर। तो ऐसा कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन मैं आपका ले लेती हूँ, यहाँ पर मेरे पास है कि आप लोग बोलते हो मैंने साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ लिया, मैंने 9 गुरुवार के व्रत भी करे, लेकिन बाबा ने मेरी अभी तक नहीं सुनी। तो मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल के लिए, भागोजी शिंदे जो थे, जानते हो ना, भागोजी शिंदे कुष्ठ रोग से पीड़ित थी। उनको कुष्ठ रोग था जो कि उनकी पूरी बॉडी में था और उनका शरीर गल चुका था उनका। वो तो बाबा के सानिध्य में थे, बाबा के साथ उठते बैठते थे। वो बाबा चाहते तो उन्हें 2 मिनट में चकाचक कर देते ना। बाबा के तो 2 मिनट का खेल था, 2 मिनट में बाबा उनको सही कर देते, उनका पूरा बॉडी अच्छा हो जाता। लेकिन बाबा ने नहीं किया, क्यों? क्योंकि उनके कर्म का फल भागोजी शिंदे को ही भोगना पड़ता, ठीक है। आप लोग क्यों इतना हड़बड़ी मचाते हो कि बाबा नहीं सुन रहे? बाबा सुनते हैं भाई, हमारे कर्मों का फल भी तो। जब भागोजी शिंदे जी को, जो बाबा के साथ रहते थे, यहाँ तक कि बाबा की पट्टी भी उन्होंने करी, उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। ये आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो मुझे भी मोटिवेट करता है कि जब भागोजी शिंदे जैसे भक्त, महालसा पति जी जैसे भक्त, जो महालसा पति जी की स्थिति अच्छी नहीं थी, वो इतने बड़े घराने से नहीं थे, वो एक पुजारी थे, और बाबा ने कभी उनको किसी से 1 रुपया तक लेने नहीं दिया। चाहते तो बाबा उनको अमीर कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, ठीक है। तो ये सब बाबा की लीलाएं हैं। बाबा ने अपने भक्तों को खुद पर स्टैंड होना सिखाया है, मुश्किलों से लड़ना सिखाया है। अब आते हैं हम लोग व्रत पे, 9 गुरुवार के व्रत। आप लोग क्या करते हो, जब 9 गुरुवार के व्रत में आपकी विश नहीं पूरी होती तो आप उससे आगे बढ़ जाते हो, यहाँ तक कि जब तक विश पूरी नहीं होती तब तक आप उसको करना स्टार्ट कर देते हो। तो ऐसा कीजिए। लेकिन मेरा मानना है, जो आप मुझसे पूछते हो, तो मेरी विश हमेशा 9 गुरुवार में पूरी हो गई है। ये मैं साक्षी आपके सामने खड़ी हूँ कि मेरी विश पूरी हो गई है 9 गुरुवार के अंदर। लेकिन व्रत नहीं भी करोगे तभी बाबा आपकी सुनेंगे। व्रत का तो बाबा ने कभी नाम ही नहीं लिया कि व्रत करो, लेकिन व्रत नहीं भी करते तभी बाबा आपकी विश पूरी करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच लेते हो कि जब तक नहीं पूरी होती तब व्रत करते नहीं करते, तो आप स्वार्थी हो गए। तब आप बाबा की भक्ति के लिए व्रत नहीं कर रहे हो, आप अपनी विश पूरी होने के लिए व्रत कर रहे हो। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप उस जगह हम अपना स्वार्थ दिखा रहे थे कि हमें सिर्फ अपनी विश से मतलब है, उसके लिए हम व्रत कर रहे हैं। कभी बिना विश के व्रत कीजिए, कभी बिना मतलब के साइंस सत्य बैठ के पढ़िए, और कोई विश मत मांगो, ऐसे पढ़ो, क्योंकि उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उनको सब पता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो उनसे कुछ छिपा नहीं, वो सब जानते हैं।
बस आपकी परीक्षा लेते हैं। सबके सामने अपना दुख जाहिर मत किया करो, सबसे बड़ी बात। किसी के सामने अपनी जो हमेशा खुश रहा करो। लोग पूछते तो बहुत रो रो कर हैं, लेकिन दूसरों के आगे बताते हंस हंस कर। इसलिए किसी के भी अपनी जो मन की भावनाएं हैं मत बताया करो, इनसे बताया करो। दूसरा मजाक उड़ाएगा, बाबा मजाक नहीं उड़ाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपके थे, मैंने इसका जवाब देने की कोशिश किया। और कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन 9 गुरुवार में आपकी विश पूरी हो जाएगी। और रही बात, बाबा से प्यार कीजिए, स्वार्थ अपना पीछे छोड़ दो, एटीट्यूड अपना पीछे छोड़ दो, सब कुछ छोड़कर आप बोलते हैं ना मेरी विश कैसे पूरी हुई। मेरे घर में साइंस पढ़ा रहता था, लेकिन मैं पढ़ती नहीं। मुझे पता था कि बाबा का ग्रंथ है, लेकिन उतनी नॉलेज नहीं थी कि क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। मैंने यूँ ही स्टार्ट किया था। मेरी रूही बीमार थी, तो मैंने बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा सब बोलते हैं कि आप करते हो तो ये ठीक हो जाए। तो तब से मेरी लगन लग गई और मैं आज पढ़ने लग गई। और आज बाबा ने उसके ज़रिए मेरी ज़िंदगी बदल दी है। तो आप भी पढ़िए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। लेकिन जो हो, शर्तों पर मत कीजिए बाबा से प्यार। बाबा से प्यार करना है तो निस्वार्थ प्रेम कीजिए, फिर देखिए साईं कैसे आपकी ज़िंदगी बदल देता है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और मैं लेके आती रहूँगी आपके साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहे, अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। ओम साई राम, जय साई राम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी खुशियाँ बांटिए। जय साई राम।